मेरी हीरे की अंगूठी कहाँ छुपा कर रखी है तूने? मैंने आपकी अंगूठी नहीं चुराई। झूठ बकता, झूठ बकता। छुप जाओ। मैं चोर नहीं हूँ मालिक। तो फिर मेरी हीरे की अंगूठी कौन चुरा कर ले गया? मालिक मुझे क्या मालूम, मेरे पास नहीं है आपकी अंगूठी। सरदार इसे जंगल वाले कुएं में उल्टा लटका दे, फिर ये आप मान जाएगा। अगर तुमने मेरी हीरे की अंगूठी मुझे वापस ना दी तो मैं 2 दिन तक तुम्हारी बूढ़ी माँ को तुम्हारे साथ भूखा रखूंगा। मालिक मेरी माँ को कुछ ना कहें। तो फिर मेरी अंगूठी मुझे वापस कर दे। मेरे पास नहीं है आपकी अंगूठी। झूठ बकता, झूठ बकता। मेरे बच्चे को छोड़ दे मालिक, इसने कभी चोरी नहीं की। हाँ, तुम तो इसकी खूब हिमायत करोगे। मैं सच कहती हूँ मालिक, मेरा बेटा ईमानदार है, इसे छोड़ दे। ओ, मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा। हम इसके साथ तुम्हें भी कुएं में फेंक देंगे। बताओ, कहाँ रखी है मेरी हीरे की अंगूठी छुपाकर तुमने? मालिक, मालिक अंगूठी मिल गई। क्या कहा? हाँ मालिक, ये लीजिए। ये जरूर इसकी कोठड़ी से मिली होगी। नहीं मालिक, ये आपकी पलंग के नीचे पड़ी हुई थी। मैं ना कहती थी मेरा बेटा ईमानदार है, अब इसे छोड़ दे। नहीं, ये अंगूठी इसने मेरे डर से मेरे ही पलंग के नीचे चुरा कर फेंकी होगी। हाँ मालिक, इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं, मैं अब इसकी सजा माफ करता हूं। जाओ जाओ, खड़े हो जाओ। जाओ, अब लकड़ियां काट कर लाओ। और सुनो, अगर शाम तक वापस ना आए तो सख्त सजा दूंगा। माँ, मैंने कभी किसी की चोरी नहीं की। मैं जानती हूँ बेटा, तुम ईमानदार हो। माँ, अब मैं ठीक हूँ। मेरा कुल्हाड़ा मुझे दे दो, मैं जंगल से मालिक की लकड़ियां काट कर लाऊंगा। बेटा कुछ देर आराम तो कर लो। नहीं माँ। और माँ, मेरा मिट्टी का प्याला भी दे देना। अच्छा, प्यास लगेगी तो पानी पीऊंगा। ये लो, जल्दी आ जाना। पूरी लकड़ियां काट कर आऊंगा माँ। जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा प्याला तो कुएं में गिर गया। मैं पानी कैसे पीऊंगा? बेटा, प्यास लगी है, पानी पिलाओगे? अम्मा, मेरा प्याला अब ये भी कुएं में गिर गया है। जरा ठहरो, मैं कुएं में उतरकर प्याला लाता हूँ। नहीं नहीं, मेरे लिए इतना खतरा मोल न लो। कुएं मत उतरो, जान का खतरा है। घबराओ नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा, मेरे लिए इतनी तकलीफ मत करो। मैं आगे जाके नदी पे पानी पी लूंगी। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसका शुक्रिया। ये क्यों? अम्मा कहाँ गायब होगी? अम्मा, तुम कहाँ हो? मैं कुएं के अंदर हूँ। तुम ठहरो अम्मा, मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। इसकी जरूरत नहीं बेटा, मैं इस कुएं के अंदर ही रहती हूँ। अम्मा, तुम इस अंधेरे कुएं में कैसे रहती हो? मैं परी हूँ, मैं हर जगह रह सकती हूँ। तो अम्मा, फिर मेरा वो प्याला मुझे निकाल दो। मैं गरीब लकड़ आ रहा हूँ, मेरे पास तो ये एक ही प्याला है। तुम्हारा प्याला मेरे पास है, अभी देती हूँ। ये लो बेटा अपना प्याला। नहीं अम्मा, ये तो सोने का प्याला है। ये प्याला मेरा नहीं है। गौर से देखो, ये भी तुम्हारा प्याला है। नहीं अम्मा, ये मेरा प्याला नहीं है। तो फिर ये प्याला तुम्हारा होगा? ये तो चांदी का प्याला है।
मेरा प्याला नहीं है। गौर से देख। गौर से देख रहा हूँ अम्मा, मेरा प्याला नहीं है ये। तो क्या ये प्याला तुम्हारा है? हाँ अम्मा, ये मेरा प्याला है। शाबाश बेटा, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। तुम इम्तिहान में पूरे उतरे, तुम ईमानदार लड़के। शुक्रिया अम्मा, खुदा हाफिज। क्या यही वो कुआं है जहां हमने बादशाह का सोने का प्याला चुरा कर फेंका था? हाँ सरदार, यही वो कुआं था। तो हमें अब वो प्याला कुएं से निकालना चाहिए सरदार। प्याला बड़ा कीमती है, उस पर हीरे जड़े। हाँ, मैं चाहता हूं इसे लेकर आज रातों रात इस मुल्क से बाहर निकल जाए। बादशाह को खबर हो गई तो हम फंस जाएंगे। तो मैं भी सरदार कुएं में उतरता हूँ। ठीक है, उतरो। लकड़ियां काट कर अभी तक वो वापस नहीं आया। आ ही रहा होगा मालिक। ओहो, कहां से आएगा, किधर से आएगा? इस बदबख्त नौकर ने मुझे परेशान कर दिया। जो ही आबिद आ जाएगा मैं भिजवा दूंगी उसे मालिक। अच्छा, ओ, घर में लकड़ियां नहीं है, मेहमान आए हुए हैं, उनका खाना पकाने के लिए ईंधन नहीं है। जैसे ही आए उसे वापस भेज देना। अच्छा मालिक। बेटे तुमने इतनी देर कहाँ कर दी? माँ, आज बड़ी अजीब बात हुई। वो क्या? अभी बताता हूँ माँ। ये जरा पीने को पानी तो दे दो। ला। ऐसा हुआ माँ कि मेरा मिट्टी का प्याला कुएं में गिर गया। और बेटा तुम्हारा प्याला तो तुम्हारे पास है। माँ सुनो तो, मेरा प्याला कुएं में गिरा तो एक औरत ने आकर मुझसे कहा कि पानी पिला दो। मैंने कहा अम्मा, मेरा प्याला तो कुएं में गिर गया है। फिर वो औरत गायब हो गई और उसकी आवाज कुएं में से आई। कुएं में से आवाज आई? हाँ माँ, कुएं में से उसने सोने का प्याला निकाल के दिया। बोली, ये है तुम्हारा प्याला? मैंने कहा नहीं। वो औरत जो एक परी थी, अच्छा। उसने फिर चांदी का प्याला निकाल कर दिया। बोली, ये है तुम्हारा प्याला? मैंने फिर कहा नहीं, ये मेरा प्याला नहीं है। आखिर में उस औरत ने मेरा ये मिट्टी का प्याला निकाल कर दिया और कहा कि आबिद, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। खुदा का शुक्र है तुम इम्तिहान में पूरे उतरे बेटे। वो परी भी माँ यही कहती थी। अच्छा, अब जल्दी से जाके बावर्ची खाने में लकड़ियां रखो। मेहमानों के लिए खाना पकना। मालिक बहुत नाराज हो रहा था। अभी जाता हूँ माँ, मैं जरा मुंह हाथ धो लूं। अच्छा। फिर तो मुझे किस्मत आजमाई करनी चाहिए। अगर ये सोने का प्याला मुझे मिल गया तो मैं अमीर तरीन आदमी हो जाऊंगा और मैं बगदाद में सारे खजूरों के बागात खरीद लूंगा। मेरा प्याला गिर गया है। अब मैं पानी किससे पिया करूंगा? मेरा कोई प्याला निकाल दे। मेरा प्याला कुएं में गिर गया है, मैं पानी कैसे पिया? मेरा प्याला कुएं में गिर गया है, अब मैं पानी कैसे पीऊंगा? मैं गरीब लकड़हारा हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। ठहरो, अभी मिल जाता है प्याला। क्या यही है तुम्हारा प्याला? हाँ? नहीं, ये तो मिट्टी का प्याला है। मेरा ये प्याला नहीं, ये नहीं है मेरा। क्या ये है तुम्हारा प्याला? नहीं, ये चांदी का प्याला है। ये प्याला भी मेरा नहीं। ये है तुम्हारा प्याला? यही है मेरा प्याला। ये देखो, ये हीरे जवाहरात और सोने का प्याला मेरा है। यही है मेरा प्याला। तो फिर ले लो अपना प्याला। अब मैं ये प्याला बेचकर बहुत बड़ा सौदागर बन जाऊंगा और फिर मैं नया महल बनाऊंगा और तमाम खजूरों के बागात मेरे होंगे।
ठहरो, कौन हो तुम? मैं गरीब लकड़हारा। शक्ल से तो नहीं लगते। ये तुम्हारी बगल में क्या है? कुछ नहीं, हाथ है। ये तो वही सोने का प्याला है जिसे हमने शाही महल से चोरी किया था। ये तुमने कहां से लिया? मैंने ये प्याला लिया नहीं, मुझे कुएं में से मिला। इसे पकड़ कर साथ ले चलो। जब तक हम इस शाही प्याले को फरोख्त नहीं करते, ये भी हमारे साथ रहेगा। नहीं, प्याला बेशक आप रखें, मुझे जाने दो। ले चलो इसे। चलिए। जब से हमारा शाही प्याला गुम हो गया है, हमें चैन नहीं मिलता। वो प्याला हमारे खानदान की शाही निशानी थी। हम उसके चोरी होने का ऐलान भी नहीं कर सकते। इस तरह हमारी बदनामी होगी। हुजूर, राया का हम पर से एतमाद उठ जाएगा। हुजूर, खुफिया जासूस शाही प्याले की तलाश में मसरूफ हैं। बहुत जल्द चोर पकड़ा जाएगा। शाही जासूसों से कहो कि सारे शहर को खंगाल डालें। जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, शाही प्याला हम तक पहुंच जाना चाहिए। ऐसा ही होगा हुजूर। वो शाही प्याला हमारे खानदान की खुशहाली की निशानी थी। अगर ना मिला तो? ना उम्मीद ना हो जहांपना, शाही निशानी मिलकर रहेगी। अब मैं देखूंगा कौन मुझसे ये कीमती प्याला छीनता है। मैं ये प्याला शहर के सबसे बड़े सर्राफ के पास जाकर बेच दूंगा और 1,00,000 अशरफी से 1 अशरफी भी कम नहीं लूंगा और फिर अपने लिए खूबसूरत और आलीशान महल तामीर करवाऊंगा। महल तामीर करवाऊंगा। कौन हो तुम? यहां? ओ तुम यहां क्यों आए? हुजूर, वो मालकिन ने ये रुई मंगवाई थी। और नहीं चाहिए रुई। जाओ, चले जाओ यहां से। और खबरदार जो बगैर इजाजत के यहां आए, जाओ। हुजूर, इससे ज्यादा कीमती प्याला आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए, लाखों अशरफियों के तो इसके ऊपर हीरे जड़े हैं। हाँ, देख रहा हूं। ये प्याला तुमने कहां से लिया? जनाब, ये हमारा खानदानी प्याला है। मतलब ये है कि हमारे बाप दादा परदादा के वक्तों का है। आपके परदादा बादशाह? जी हाँ। जी नहीं, वो बादशाह के वजीर थे जनाब। क्या नाम था उनका? जी, नाम को छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप इस प्याले के एवज मुझे कितनी अशरफियां देंगे? देखिए, 1,00,000 अशरफियों से हरगिज कम नहीं लूंगा। हाँ, हमें इसी प्याले की तलाश थी। क्यों जनाब, फिर आपको अपनी पसंद की चीज मिल गई? हमें अपनी पसंद का आदमी भी मिल गया। है? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है कि हमें जिस आदमी की तलाश थी वो भी हमें मिल गया। ऐसा इनाम मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखो। इस चोर को पकड़कर शाही दरबार में ले चलो। ले चलो। किस चोर? मैं चोर नहीं हूँ। ले जाओ। मैं चोर नहीं हूँ। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमारी शाही निशानी हमें वापस मिल गई। हुजूर, अगर ये लड़का ईमानदार ना होता तो आज हमारे पास शाही निशानी ना होती। हम आबिद की ईमानदारी से बहुत खुश हैं।
सबसे पहले इन डाकुओं को जेल खाने भेज दिया जाए। हुजूर, मुझ पर रहम करें। तुम्हारे साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। इस शख्स को एक कुल्हाड़ा दिया जाए। हमारा हुक्म है कि आज के बाद ये रोज जंगल में जाकर शाही बावर्ची खाने के लिए लकड़ियां काट कर लाया करेगा। मगर हुजूर, मैंने लकड़ियां कभी नहीं काटी। तो अब सारी जिंदगी काटोगे। अम्मा, आपको मुबारक हो कि आपने गरीबी में भी अपने बेटे को ईमानदारी की तालीम दी। आज से आप हमारे शाही महल में रहा करेंगे और आपका बेटा भी। आप बेटे इधर आओ। ये है तुम्हारा इनाम। शुक्रिया जनाब। हकीम साहब, जहाँ पनाह। शहजादा जैन कहाँ हैं? हुजूर, वो शिकार को गए हुए थे, अभी तक लौटे नहीं हैं। उन्हें पैगाम भिजवा दिया है कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, बस आते ही होंगे। मलिका कहाँ हैं? जी हजूर, फरमाइए। हम शहजादे को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमने सारी उम्र बड़ी मोहब्बत और लगन से उसकी परवरिश की। हाँ, उसे हम अपने हाथों से ताज पहनाना चाहते थे, मगर शायद वो दिन देखना हमें नसीब नहीं होगा। आप उसे। हुजूर, शहजादा जैन महल में तशरीफ ला चुके हैं। हाँ 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 बेटे, शुक्र है तुम आ गए। इधर बैठे। ठीक है, मेरी बातें गौर से सुन। तुमने मेरी जगह लेनी है। मेरी बातें जरा गौर से सुनना। हाँ हाँ, अपने लोगों के साथ इंशाअल्लाह तुम बहुत अच्छा पेश आओगे और हुक्मरान बहुत अच्छे बनोगे। अपने लोगों के साथ खास तौर पर बहुत अच्छा सलूक करना, उनका ख्याल रखना, वही तुम्हारी ताकत है। हुजूर, बड़ी मलिका मुलाकात के लिए आ रही है। बैठो बेटे। जैन, तुम्हें अपने बाप की आखिरी बातें याद हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है। तो फिर उन पर अमल क्यों नहीं कर रहे? मैं समझा नहीं। जैन, तुम्हारी रोज रोज की फजूल खर्चियों की वजह से शाही खजाना खाली होता जा रहा है। वजीर आजम कहते हैं कि तुम्हारी शौक और बेवकूफ दोस्तों में गलत रास्तों पर लगा रहे हैं। लेकिन वो। देखो बेटे, तुम अभी बच्चे नहीं हो। तुम्हें राय और मशवरा देना मेरा फर्ज है, मगर इस पर अमल करना तुम्हारी अपनी मर्जी होगी। मुझे मालूम न था। रात बहुत हो चुकी है, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ो। चलिए।
जहन, गम के बाद खुशी मिलती है। तुमने बुरे कामों से तौबा कर ली है। इसका सिला तुम्हें मिस्र के शहर काहिरा में मिलेगा। फौरन उठो और काहिरा पहुंच जाओ। और फिर वो बूढ़ा बोला, तुमने आज बुरे कामों से मुंह मोड़ा है, इसका बदला तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन बेटे, ये तो एक ख्वाब था, और ख्वाब कहाँ सच्चे होते हैं? अगर होते भी हैं तो फिर वो बूढ़ा कौन था? क्या तुम उसे जानते हो? जानता तो नहीं, लेकिन न जाने क्यों बहुत जाना पहचाना चेहरा लगता था। मुझे यूं महसूस होता है जैसे वो बूढ़ा मुझे कोई बहुत जरूरी पैगाम देने आया था। लेकिन जैन, इस तरह मुल्क छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में नहीं अम्मी जान, कुल 2 रोज का तो सफर है, जल्दी वापस लौट आऊंगा, जाने दीजिए ना। अगर तुम्हारा फैसला इतना पक्का है तो फिर इसे कौन बदल सकता है? मगर बेटे, इतिहास से जाना। जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाबाश जैन, तुमने मेरी बात मानी। अभी एक इम्तिहान बाकी है। फौरन उठो और अपने घर को लौट जाओ, फिर तुम्हें वहां खजाना मिलेगा। और फिर उसने मुझसे कहा कि फौरन वापस लौट जाओ, सो मैं वापस आ गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि ख्वाब कहाँ सच्चे होते हैं, मगर तुमने अपना इरादा। आपको ये मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए। खैर छोड़िए, ये मेरी अपनी भूल थी जो मैंने ख्वाब को सच समझा और खामखा इतना लंबा सफर किया। आइंदा मिजान मैं आपकी बात पर अमल करूंगा। क्या बात है? हुजूर, कुछ सौदागर आए, शायद आपकी पसंद की कोई चीज हो। इजाजत है। तुम्हारे सच्चे इरादों का नतीजा कल सुबह तुम्हें मिल जाएगा। कल सुबह तुम बड़ी मलिका को साथ लेकर अपने बाप की पुरानी ख्वाबगाह में जाना। वहां कालीन के नीचे एक छोटा सा दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलना, तुम्हें वहां सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। ये देखिए मिजान, मैंने कहा था ना कि वो बूढ़ा मुझे जरूर कोई पैगाम देने आया है। जैन बेटे, मुझे तो घबराहट हो रही है। ये चाबी किसकी हो सकती है? वो देखो। मेरे प्यारे बेटे, ये तमाम संदूक मुझे बलदूम से मिले, लेकिन नवे की जगह खाली है। तुम फौरन बलदूम जाओ, जहां तुम्हें मेरा पुराना नौकर मुबारक मिलेगा। वो तुम्हें उस आखिरी संदूक का पता बताएगा। जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे। अम्मी जान, मुझे आज ही बलदूम रवाना होना चाहिए। शायद इस मुबारक नामी शख्स से मिलकर मैं ये तमाम किस्सा सुलझा सकूं। हाँ बेटे, तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन याद रखो, तुम्हें इतनी ज्यादा दौलत खुदा ने दोबारा अता की है, इसे जाया ना करना। चलो तुम्हारे सफर की तैयारी करती हूँ। भाई,
क्या यही मुबारक नामी शख्स का घर है? मुबारक ताजिर कहो, बेहद अमीर आदमी है, लेकिन तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे जाती काम है, जरा अंदर इत्तला तो कर दो। क्या बताऊं? बस कहना बलगौरा से जैन आया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो। क्या काम है तुम्हें मुझसे? मैं बलगौरा के बादशाह का इकलौता बेटा जैन हूं। मुझे इस बात का यकीन कैसे हो कि तुम ही शहजादा जैन हो? क्योंकि मैंने 8 संदूक तो देख लिए, अब 9वें की तलाश में आपके पास आया हूं। खुश आमदेद मेरे शहजादे, खुश आमदेद, खुश आमदेद। ज़हे नसीब, तशरीफ लाइए, आइए आइए। बरसों पहले मैंने आपके बाप से यही वादा किया था कि मैं उन्हें 9वें संदूक का खोज बताऊंगा, लेकिन यहाँ की मसरूफियात की वजह से मैं वापस जा ही नहीं सका। और अब आपकी यहाँ मौजूदगी बता रही है कि मेरा मेहरबान आका भी इस दुनिया में नहीं रहा, वरना वो खुद आते या मुझे हुक्म देते। खैर, मैं उनका वफादार नौकर रहा और आपका भी रहूंगा। लेकिन शहजादे, 9वें संदूक का हासिल करना आसान काम नहीं है। मैंने फैसला किया है, मैं वो संदूक लेकर ही बलगौरा वापस जाऊंगा। अच्छा, पहले आप सफर की थकन तो उतारिए, फिर अगले सफर की बात करेंगे, ठीक है? ये आप क्या कर रहे हैं? ये देवों के सरदार को बुलाने का तरीका है, वही हमें आखिरी संदूक के बारे में बताएगा। लेकिन खौफ इस बात का है कि अगर वो हमसे नाराज हुआ तो हैवान बनकर आएगा, और अगर खुश हुआ तो इंसान के रूप में। बहरहाल, अब आप खामोश खड़े रहिए और आंखें बंद कर लें। आंखें खोलें हुजूर। खुश आमदीद जैन, हम तुम्हारा काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं। हमने 8 संदूक तुम्हारे वालिद को उसकी नेकी और रहमदिली की वजह से दिए थे। अब तुम हमसे क्या लेने आए? मैं 9वें संदूक की तलाश में आपके पास आया हूं। मुझे मालूम हुआ है कि शायद आप मेरी कुछ मदद कर सकेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हमारी एक शर्त है। मान लीजिए शहजादे साहिब, मान लीजिए। मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा। हमारी मलका को एक ऐसी नौकरानी की जरूरत है जो ना सिर्फ खूबसूरत और अक्लमंद हो, बल्कि जिसने कभी किसी इंसान, हैवान, चरिंद परिंद पर गुस्सा न खाया हो, और ना ही जिंदगी में कोई ऐसी हरकत की हो जिससे किसी को तकलीफ पहुंची हो। क्या तुम ऐसी दोशीज़ा ला सकोगे? मैं कोशिश करूंगा सरदार, लेकिन वो... तो हम तुम्हारा काम आसान किए देते हैं। ये लो आईना। जब वो लड़की तुम्हें मिल जाएगी तो ये आईना साफ हो जाएगा, वरना इसे जो भी देखेगा उसकी शक्ल उसे धुंधली नजर आएगी। जब तुम हमारी शर्त पूरी कर दोगे तो हम भी अपनी शर्त पूरी करेंगे और 9वां संदूक तुम्हें मिल जाएगा। खुदा हाफिज। बिरादर, जरा वजाहत से फरमाइए। बाबा, हमें एक लड़की की तलाश है जो खूबसूरत और अक्लमंद होने के अलावा ना किसी को दुख देती हो और ना ही गुस्से से बोलती हो। और भाई, उसकी पहचान कैसे करोगे? इस आईने में उसे अगर अपना अक्स नजर आ जाए तो यकीनन हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। अच्छा, गुलशन आरा। जी बाबा। अरे बेटी, जरा इधर आओ बाहर।
शाबाश, आओ। जी बाबा। अरे बेटे, इस आईने में देखो और बताओ तुम्हें क्या नजर आता है। बोलो बेटी बोलो, क्या नजर आया? कुछ नहीं। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। मेरा मतलब है सिर्फ अपना चेहरा नजर आता है और कुछ नहीं। अच्छा। बेटे, तुम्हारी शर्त तो पूरी हो गई, लेकिन मैं अपनी इकलौती बेटी को तुम्हें कैसे सौंप दूं? बाबा आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जब सरदार को मालूम होगा कि हमने उसकी शर्त पूरी कर दी है और वो हमें 9वें संदूक का पता बता देगा, तो हम गुलशन आरा को खुद आपके पास वापस छोड़ जाएंगे। अरे बेटा, ये तो तुम कह रहे हो ना, लेकिन वो इंसान नहीं है। क्या मालूम वो सचमुच इसे अपनी मलिका के लिए गुलाम रखते। तो फिर? नहीं बाबा, आप मुतमईन रहिए, वो सरदार हमसे खुश होगा और शहजादा जैन की बात मान लेगा। मैं उसकी तबीयत जानता हूँ, आप फिक्र न करें, गुलशन आरा आपको लौटा दी जाएगी। अच्छा अच्छा बेटे जैन, दिल तो नहीं मानता भाई, लेकिन मैंने तुम्हारे बाप का नमक खाया है। अगर आज वो भी मुझसे यही सवाल करते तो मैं इनकार नहीं कर सकता था। बेशक। अब चूंकि तुमने उनकी जगह ले ली है, इसलिए मैं तुम्हारी ये शर्त पूरी कर देता हूं। लेकिन बाबा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, गुलशन आरा की हिफाजत मैं अपनी जान से करूंगा। अच्छा अच्छा बेटे, खुदा तेरे नसीब अच्छे करे और तुम्हें अपनी मंजिल पाने में बरकत दे और कामयाब करे। आमीन। बाबा। क्यों शहजादे, तुमने हमारी शर्त पूरी कर दी? जी हाँ, ये देखिए, मैं उस लड़की को ले आया हूँ जिसने ना तो अपनी जिंदगी में किसी को तकलीफ दी है और ना ही कभी गुस्से से बोली है। शाबाश शहजादे, तुम वाकई काबिल और ज़हीन हो। तुमने हमारी शर्त पूरी कर दी, हमने तुम्हारी। जाओ, तुम्हारा नवा संदूक अपनी जगह मौजूद है, जाओ। ठहरिए। नहीं नहीं सरदार, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, अब तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो ना। बोलो। मैं इस लड़की के बाप से वादा करके आया था कि उसकी बेटी उसे लौटा दूंगा। मुझे इसे साथ ले जाने की इजाजत दो, इसके बदले तुम अपना संदूक वापस ले लो। लेकिन तुमने तो कहा था कि... कहा तो था, लेकिन वो... नहीं, हमने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी और तुमने हमारी। अब ये लड़की हमारे पास रहेगी। नहीं नहीं नहीं, आपने तो कहा था ना कि मुझे बाबा के पास छोड़ जाएंगे। बोलिए ना। खामोश लड़की, तुम जाओ शहजादे, अपने घर जाओ। खुदा के लिए मुझे कुछ तो बताइए, मैं गुलशन आरा के बाप से क्या कहूं? मैं क्या कह सकता हूं शहजादे साहिब, मैंने सरदार को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। उसने आपके बाप की हमेशा हर बात मानी है। कुछ समझ में नहीं आता कि उसने आपकी ख्वाहिश कैसे रद्द कर दी। मुझे गुलशन आरा को तलाश करना है, मैंने वादा किया है और वादा मुझे पूरा करना होगा। आप ऐसा कीजिए कि पहले आप वापस लौट जाइए और बड़ी मलिका को तमाम हालात से आगाह कीजिए। उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मैं पूरी मदद करूंगा। और बाबा? उनकी आप फिक्र न करें, मैं कोई ना कोई बहाना बना ही दूंगा। लेकिन देखिए, लौटिएगा जल्दी। आप तसल्ली रखें, मैं चंद दिनों में गुलशन आरा की तलाश में निकलूंगा। ठीक, अब इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज। शहजादे जैन, तुमने हमारी शर्त पूरी कर दी और हमें खुश किया। हमने तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने का फैसला किया है। जिस बूढ़े को तुमने ख्वाब में देखा था वो मेरा एक रूप था। हमने सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए ये सब कुछ किया था। अब इस दौलत को अपने मुल्क और लोगों के लिए खर्च करना और गुलशन आरा को उसके घर पहुंचा देना। खुदा हाफिज।